आज हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप लाइफ में एक बार अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो किन 5 चीजों को आपको इमीडिएटली खरीदना चाहिए। आज जो मैं चीजें बताऊंगा इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। देखो, अगर आप पैसा कमा लेते हो ना तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको खरीदनी है वो कोई महंगी घड़ी नहीं है, वो कोई महंगी गाड़ी नहीं है, वो कोई बड़ा घर नहीं है, वो है टाइम। आपको सबसे पहले वक्त खरीदना है। अब आप टाइम कैसे खरीदोगे, इसके लिए मेरे पास आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान है। तो आप चाहें तो पॉइंटर्स को नोट कर सकते हैं सो दैट आपको चीज़ें लाइफ टाइम काम आए। और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ये वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो, आगे और कमाओगे, तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये आप भूल ना जाए, आपके हमेशा काम आए। देखो, अगर आप पैसे कमाते हैं तो मैंने बोला आप टाइम खरीदिए। अब टाइम खरीदने के लिए पॉइंट नंबर 1 आपको समझना पड़ेगा कार्डो प्रिंसिपल को। अब ये कार्डो क्या होता है? कार्डो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो 4 चीजें आपको बोलता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये करनी है। सबसे पहले कट। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ अब MVP पर ध्यान देना है जब आप पैसे कमा चुके हो। इनफैक्ट अगर आपको पैसे कमाने भी हैं तब भी आपको ध्यान MVP पर ही देना चाहिए। अब ये MVP क्या होती है? MVP की फुल फॉर्म है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आप कोई भी काम आप करते हैं उसमें कोई ऐसा काम होगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। वो कौन सा काम है? मान लीजिए आज मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे लिए वीडियोस बनाना बहुत प्रोडक्टिव काम है। आप क्या काम करते हो और उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव क्या चीज़ है आपके लिए, आपको उसे नोट करना है। देखो, एक परीटो प्रिंसिपल होता है, 80-20 रूल होता है। 20% आपके ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% पैसा कमा कर देते हैं और 80% काम सिर्फ 20% पैसा कमा कर देते हैं। तो 20% कौन से काम है ये आपको नोट करना है। सो वट एवर यू डू, आप अगर आज एक स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ाई करना MVP है। उसके अलावा घर का राशन लेकर आना, फ्रूट्स खरीदना, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना, ये सब आपके लिए नॉन प्रोडक्टिव काम है। तो आपको देखना पड़ेगा आपके फील्ड में प्रोडक्टिव काम आपके लिए कौन से हैं। फिर जो नॉन प्रोडक्टिव वर्क है MVP के अलावा आते हैं, उन्हें आपको एलिमिनेट करना है सो दैट आपके पास जिंदगी जीने के लिए टाइम आए। आपको घूमना पसंद है, ठीक है, वो MVP नहीं है बट आपको वो पसंद है। वो आप कैसे करेंगे? जब तक आप नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों को ज़िंदगी से निकालेंगे नहीं। अब जब आपको निकालना है तो आपको चीज़ों को ऑटोमेट करना सीखना है। देखो, आज इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा और सारी चीज़ें वो समझाने की कोशिश करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आज आप ट्रेडिंग करते हैं, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। अब आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने ट्रेडिंग को ऑटोमेट किया हुआ है। तो मैं फ़ोन देखकर दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देखता रहूँ कि पूरे दिन क्या मुझे ट्रेड करना है। एग्जाम्पल, आप मिरर पे पढ़ जाते हो, यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे आपके को लीडर्स मिलेंगे, मेरा भी नाम दिखेगा, पुष्कर शार्क ट्रेड्स। तो जो मेरी ट्रेडिंग चल रही है आप एग्जैक्टली इसे फॉलो कर सकते हो। कैसे? सिर्फ मिरर कर लो, तो जो ट्रेड मेरे अकाउंट में जाएगा वो ट्रेड आपके अकाउंट में जाएगा। तो इसे बोलते हैं ऑटोमेट करना। जैसे ऑल इन वन एक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर तरीके की ट्रेड जो हम गोल्ड में लेते हैं, US स्टॉक्स में लेते हैं, बिटकॉइन इथेरियम में लेते हैं, वो सारे देखेंगे। फ्यूचर्स, ऑप्शन, सारे ट्रेड्स देखेंगे। तो ये जो ट्रेड में प्रॉफिट बुक होता जा रहा है ये ऑटोमेट हो सकता है। तो आप चाहें तो पूरे दिन खुद से बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं सो दैट आप जिंदगी जी पाएं। सो मिरर पिप को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वेरी इजी। सो इसे बोलेंगे ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में और भी बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं। सो अगर आपको कोई बिजनेस भी है उसमें आप खुद से बहुत सारे काम करते हैं, आप ये देखो उसे ऑटोमेट आप कैसे कर सकते हो, आपके लिए अपने आप कैसे होगा। फिर अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे और ऑटोमेट नहीं कर पा रहे, मान लीजिए ट्रेडिंग की आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है, आज आप खुद बैठ के ट्रेड करते हो बट वो स्ट्रैटेजी पैसा बना कर देती है, तो आप क्या कोई ट्रेडर्स हायर कर सकते हो जो आपके लिए बैठ के ट्रेडिंग करें, आप ही के जो स्ट्रैटेजी है, सेटअप है उसके ऊपर। इफ यस तो उसे डेलीगेशन करना बोलते हैं। हर अमीर आदमी डेलीगेट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपने किसी भी अमीर आदमी को अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा उनके पास घर में ड्राइवर होता है, घर में सफाई करने के लिए मेड होती है, खाना बनाने के लिए शेफ़ होता है, क्योंकि ये सारे काम जब लोग खुद करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको आपके टाइम की वैल्यू भी समझाने वाला हूँ। और अगर आप डेलीगेट भी नहीं कर सकते तो आउटसोर्स कर दो। मान लीजिए मुझे वीडियो एडिट कराना है, तो वीडियो एडिटिंग है तो मैं खुद बैठ के करूँ। इसका कुछ ऑटोमेशन हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। डेलीगेट किया जा सकता है और आउटसोर्स भी किया जा सकता है। मान लीजिए मैं किसी एक टीम को, एक प्रोडक्शन हाउस को या एक आदमी को काम दे देता हूँ कि आप मेरे लिए वीडियो एडिट करोगे, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो सीधा आउटसोर्स कर लिया। ये 4 स्टेप्स आपको भी समझने हैं, आपको अपने काम में कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ये 4 स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे हो, आप नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों को नहीं काट रहे हो, ऑटोमेशन को नहीं सीख रहे हो, डेलीगेशन को नहीं सीख रहे हो, तो आप पैसे कमाने के बाद भी जिंदगी भर एक मजदूर ही रहेंगे। आप पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
सो मैं चाहता हूँ आप पैसे को एंजॉय करें, और इसके लिए आपको अपनी वैल्यू ऑफ टाइम को समझना पड़ेगा। अब आप अपनी वैल्यू ऑफ टाइम को ना खुद कैलकुलेट करो। इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप साल में कितने पैसे कमाते हो। मान लेते हैं आप अब पैसे कमाना शुरू कर चुके हो, आपने पैसे कमा लिए हैं, आप 1 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के लिए साल का कमाते हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। आप 10 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, वट एवर यू अर्न, आप लिख लो ना, मैंने 1 करोड़ रुपए लिए एग्जाम्पल के लिए। डिवाइड करते हैं आप कितने घंटे काम करते हो, ठीक है। आप कहोगे यार मैं तो ना दिन में 10 घंटे काम करता हूँ, मैं हफ्ते में 5 घंटे काम करता हूँ, मतलब सॉरी हफ्ते में 5 दिन काम करता हूँ, तो आप एक हफ्ते में 50 घंटे काम करते हो, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और आप ये 4 हफ्ते करते हो तो 200 घंटे आप काम करते हो एक महीने के, तो इंटू 12 आप कर दोगे तो 2400 घंटे आप साल के काम करते हो। तो ऐसे आप यहाँ पर 2400 लिख दीजिए। अगर आपको लगता है 2000 करते हो तो 2000 लिख दीजिए। आपके सामने एक फिगर आएगी, मान लीजिए आया 4000 रुपये, 4166। सो आपकी 1 घंटे की वैल्यू आपने निकाली है, ये इंडियन रुपीज़ में है सॉरी, तो 4000, ठीक है। सो आपने 1 घंटे की वैल्यू 4000 खुद निकाली कि मेरे 1 घंटे की वैल्यू 4000, ठीक है। अगर आप 1 करोड़ साल का कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, तो आपकी 1 घंटे की वैल्यू 2000 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 500 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा हो सकती है। आपके 1 घंटे की वैल्यू 4000 है मेरे भाई। अगर आप इसे डिवाइड बाय 2 कर दें तो मैंने बोला 50% मार्जिन पे, ठीक है, तो ये आ गया 2000 रुपये। अब अगर आप किसी को 2000 रुपये 1 घंटे का पे करके अपना कोई काम करा सकते हो और 1 घंटा अपना फ्री कर सकते हो, चाहे वो वाइफ के साथ डेट पर आपको जाना हो, बच्चों को टाइम देना हो, बच्चों को पढ़ाई कराना हो, वो बच्चों को टाइम देना आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपका वेस्ट नहीं हो रहा है टाइम। इनफैक्ट आपको खुद मूवी देखनी हो, आपको एंजॉय करना है, तो अगर आप किसी को पैसा देकर अपने लिए काम करवा सकते हैं तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए, और इसे बोलेंगे बाय द टाइम। देखो अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये हायर करो जैसे ही आप पैसे कमाना शुरू करते हो। लोगों को अभी ये समझ ही नहीं आएगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ आएगी। मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 ईए हैं, मेरे पास 2 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं मेरे, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं किस तरीके के काम उनसे करवाता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मेरी डिग्री जो मैंने पढ़ाई करी थी, उसके बाद मैं पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया कि मैं आज तक अपनी डिग्री कॉलेज से नहीं लाया था। मेरे पास मेरे रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मेरे रोल नंबर के अलावा मेरे पास मेरी मार्कशीट भी नहीं थी, क्योंकि मार्कशीट भी ऑनलाइन आती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर डेटा हटा देती है। अब ये मेरी फाइनल मार्कशीट मेरे पास आई। ये मार्कशीट आने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने ईए को बोला कि आप कॉलेज जाएंगे, मेरा रोल नंबर लेकर जाओ, वहाँ पर बात करो कि मेरी डिग्री नहीं है, कॉलेज में भी नहीं थी, मैंने किसी को पहले भी भेजा था, तो कैसे डिग्री मिलेगी। उसने पूरा प्रोसेस पता किया। उसने कहा पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, फिर कोई एफआईआर वगैरह करानी है, उसने मेरे साइन लिए, एफआईआर हो गई, ऑनलाइन भी हो जाती है एफआईआर इनफैक्ट, तो वो हो गई। उसके बाद मेरी मार्कशीट आ गई। अब मार्कशीट के बाद डिग्री भी मेरी आ जाएगी। अब जब मेरी डिग्री आ गई, देखो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने क्या बोला उसके बाद। इससे भी बात कर लो, इसके मार्कशीट है, इसकी भी डिग्री ना सेम। ये मैंने 2x पे ना करके मैं सामने दोबारा, ठीक है, ये 9 सेकंड का एक वॉइस नोट। इससे भी बात कर लो, इसके मार्कशीट है, इसकी भी डिग्री ना सेम ही कॉलेज में है, मेरे साथ ही पढ़ती थी, तो शुभी की बहन ही है, देख लो इसकी भी आ जाए ना। सो मैंने क्या बोला कि मेरी मार्कशीट तो चलो आ गई है, और जो एक शुभी की बहन है वो भी अपनी कॉलेज से डिग्री नहीं लेके आई हुई, तो अगर तू मेरा काम करवा रहा है तो एक काम कर, इसके पास इसकी मार्कशीट है, इसकी भी डिग्री के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई कर दे जो मेरी डिग्री के लिए किया। अब आप ये सोचो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मुझे डिग्री चाहिए तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पर पूरा दिन मेरे को जो भी प्रोसेस होगा, है तो गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाके जो भी होगा धक्के खाने पड़ेंगे, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, फिर बात करने के बाद प्रोसेस पता करना पड़ेगा। इसने प्रोसेस पता कर लिया कि ऐसे एफआईआर करानी है, वट एवर ही डिड, सो वो एफआईआर हो गई। फिर एफआईआर कराना होगा मुझे, उसका भी प्रोसेस जो भी होगा वो समझना पड़ेगा। फिर एफआईआर कराने के बाद मार्कशीट आएगी, फिर मार्कशीट के बाद कैसे अप्लाई करना पड़ेगा डिग्री के लिए, कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो जाने आने का पूरा जो प्रोसेस है, इसमें जो भी काम होगा, 1 दिन 2 दिन, इसे भी 2 दिन लग गए। तो आप देखो, अगर आपकी घंटे की वैल्यू 4000 है, मान लो मेरी भी 4000, 10 घंटे के लिए 40,000 की वैल्यू हो गई, 2 दिन की वैल्यू 80,000 रुपये हो गई। तो 80,000 रुपये की वैल्यू एक छोटे से काम के लिए मेरी जा रही है। अब मान लीजिए मैं कुछ भी सैलरी पे करता हूँ, वो सैलरी तो फ्री हो गई एक काम के लिए। मैं आपको दूसरा काम समझाता हूँ। मैं बड़े आड़े टेढ़े काम देता रहता हूँ, तो मेरे कई सारे ऐसे काम है जो मैं खुद नहीं करना चाहता, बट मेरा ईए मेरे लिए कर सकता है। तो ईए क्या क्या कर सकता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा,
और मैं कई सारे काम टाइप करता हूँ, तो वो टाइप वाले काम मैं देख रहा हूँ मैंने करे हुए हैं। मैं ऐसे वॉइस नोट्स देख रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो ठीक है। सो अब ये सुनिएगा भाई, ये एमसीजी के बिल पर ना नाम अभी तक अपडेट नहीं है हमारा, इस पे नाम अपडेट कराना है और गाड़ी भेजनी थी सर्विस सेंटर एमजी वाली। मैंने से 2 काम दिए, ये 7 सेकंड के वॉइस नोट। मैंने क्या बोला, ये एमसीजी का बिल आया है, हमने कोई प्रॉपर्टी ली, तो उसमें अभी तक नाम अपडेटेड नहीं है, तो जो ओनर का नाम पुराना वाला है वही आ रहा है, तो नया नाम नहीं आ रहा है, तो नाम अपडेट कराओ। तो होगा क्या, ये एमसीजी ऑफिस जाएगा, पता करेगा क्या प्रोसेस है नाम अपडेट कराने का, मेरे से डॉक्यूमेंट्स लेगा, साइन कराएगा, मेरी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी होगी तो उससे साइन कराएगा, साइन कराने के बाद अपडेट कराएगा, और अपडेट कराने के बाद मुझे बिल अपडेटेड भेजेगा कि सर अपडेट हो गया। दूसरा काम मैंने कह दिया, एमजी गाड़ी घर पे खड़ी हुई है, ग्लॉस्टर हमारे खड़ी हुई है, उसकी सर्विस करानी है, तो उसे सर्विस स्टेशन भेजो, बात करो, लेके जाएंगे या छोड़ के आओगे, क्या करोगे तुम जानो। तो ये जो काम है, ये काम के लिए पूरा दिन लगता है। एमसीजी ऑफिस जाना, पता करना, नाम चेंज कराना, इट इज अ टायरिंग वर्क। अगर कोई आपके लिए कर सकता है, तो जब आप पैसे कमा लेते हो, यू शुड डू व्हाट, आपको टाइम खरीदना है, और सामने वाला काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, ही इज हैप्पी, और आप एक रोजगार भी प्रोड्यूस कर रहे हो, और आप अपने लिए फ्री हो रहे हो। अब मैं ऐसे अनगिनत काम दिखा सकता हूँ आपको जो मैं डेली बेसिस पे कराता हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब अगर मेरी एक बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर फायर का काम होना है, तो वो कौन कराएगा, क्या सामान लग रहा है, उसकी मुझे फोटो भेज, जो भी, मतलब XYZ बहुत सारे काम होते हैं कि आपको, जो आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको एक और काम सुनाता हूँ, ठीक है। इसमें ना अभी कुशल आ रहा है, कुशल का डाल दियो, फिर 2 घर से जो मेड्स आएंगी ना, कामनी आएगी और एक और आएगी, तो उसका भी इसमें नॉमिनेशन डाल दियो नीरज से, ठीक है। ईमेल आईडी मैं नीरज से दे रहा हूँ तुमको। सो मैंने इसे क्या बोला, मैं आपको वो समझाता हूँ। सो दुबई ने एक स्कीम लॉन्च करी है कि अगर कोई दुबई घूमने आ रहा है, तो आपके पास अगर एमिरेट्स आईडी है, तो आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो, और जब वो आएंगे तो मतलब कुछ फ़ायदा मिलेगा, मतलब 50,000 लाख रुपए जो भी मिलेगा, एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। तो अब मैंने ये काम खुद भी मैं कर सकता हूँ। अब मेरा एक फ्रेंड है नीरज, उसके पास एमिरेट्स आईडी है, तो मैंने उससे उसकी एमिरेट्स आईडी ली और उसकी ईमेल आईडी ली। मैंने कहा यार तेरे नाम से ना, मैं घर से मेरी मेड्स आएंगी और जो भी आएंगे उन्हें मैं बुला रहा हूँ, तो वो तेरे नॉमिनेशन में डाल दूंगा। कुशल मेरा फ्रेंड आ रहा है, वो भी तेरे नॉमिनेशन में डाल देता हूँ, क्योंकि तेरे पास एमिरेट्स आईडी है, तो तू उन्हें नॉमिनेट कर दे। अब मान लेते हैं 50,000 रुपये का बेनिफिट मिल गया, 3 लोगों पे मिल गया, 1.5 लाख रुपए हो गया। ये जो बंदा कर रहा है, इसकी सैलरी फ्री हो गई। सो अब क्या है, ये छोटा सा काम है, करने को आप भी कर सकते हो, करने को मैं भी कर सकता हूं, बट ये 16 सेकंड में मेरा काम डेलीगेट हो गया, नीचे हो गया ओके, और उसने मुझे ईमेल भेज दिया, सर ये ईमेल आ गया है, ये नॉमिनेशन हो गया। सो इतना आसान मतलब आपके लिए लाइफ हो सकती है, अगर आपके पास टाइम हो तो। अब टाइम है तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूं, क्योंकि बाकी के काम को आप डेलीगेट कर सकते हो। अब वीडियो तो मैंने बना दी, एडिटिंग मैं नहीं करूंगा, थंबनेल मैं नहीं बनाऊंगा, वीडियो को चेक करना होगा वो भी मैं नहीं करूंगा। सो ये जो जितने भी काम है, अगर आप डेलीगेट कर सकते हो एक लेवल पर जाकर, सो आपको करने चाहिए। मैंने देखो शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश करी है। और एक लास्ट मेरी तरफ से, भाई ये लिख लो, मुझे किसी ने सलाह दी थी और मुझे 1 नंबर सलाह लगी। सो पहले क्या था, मेरा सारा जो बेस था वो दिल्ली में था, तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया, और मेरा ऑफिस दिल्ली में था, मैं गुड़गांव रहता था। सो मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, बट मैं रोज़ नहीं कर पाता था, और फिर मैं वीक में 1 या 2 दिन जाता था। तो मुझे किसी ने सलाह दी कि पुष्कर, घर और ऑफिस के बीच में ना रेड लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हो, दिल्ली से गुड़गांव जाना, लोग दिल्ली, बॉम्बे, जो भी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे, खासकर बारिश के मौसम में आपको ट्रैवल करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं अपने ऑफिस से घर, किसी को ज़्यादा भी लगते हो 2-2 घंटे, मतलब दिन के 4 घंटे हम रोड पर हैं, गाड़ी पर हैं, या चलो आप मेट्रो से कम्यूट कर रहे हो तो भी आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा है। तो वो 2 घंटे आप जो ट्रैवलिंग का दे रहे हो, वो आप जिम में दे सकते हो, वो आप बैडमिंटन खेलते हुए दे सकते हो, वो आप किताबें पढ़ सकते हो, वो आपको स्किल को सीखने में दे सकते हो, वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप कम्यूट को एलिमिनेट कर सके, अभी मेरी किसी से बात हुई, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं मुंबई में, तो मैंने पूछा आपका ऑफिस का है? उन्होंने कहा ऑफिस हमारा यहाँ पे प्राइम लोकेशन पर है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात, आपका प्राइम लोकेशन में ऑफिस, आप रहते कहाँ हैं? तो कहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा अपना घर है रेंट पे? कह रेंट पे रहते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है? अरे 1-1.5 घंटा लग जाता है। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ऑफिस के आसपास घर लेंगे तो महंगा पड़ेगा क्या? कह रहा पुष्कर भाई, जैसे मैं 3 BHK में रहता हूँ, जितने में वहाँ पे 3 BHK में रहता हूँ, यहाँ पर 2 BHK भी मुश्किल से मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा, मुश्किल से मिलेगा, ठीक है।
और ट्रैवल आप जब करते हो उसमें कुछ खर्चा होता है आपका? कहते हाँ यार, ट्रैवल तो मैं अपनी गाड़ी से करता हूँ, तो उसमें तेल भी लगता है, सब कुछ होता है। मैंने कहा ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक में कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मतलब पैदल चले जाए? कह रहे हाँ बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग रेजिडेंशियल है। मैंने कहा एक कमर्शियल एक रेजिडेंशियल है, उसमें कुछ यूनिट अवेलेबल है? कह रहा हाँ मिल जाएंगी, पर थोड़ी महंगी मिलेंगी। मैंने कहा कैलकुलेट करो। कह रहे कैलकुलेशन करने के बाद भी यार देख, मेरा 10-15 हज़ार रुपये का महीने का तेल लगता है, तो फिर भी मैं ऐड भी कर दूंगा तब भी रेंट ही ना मुझे जो दूर रहता हूँ सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा और गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की कॉस्ट? कह रहे गाड़ी तो चाहिए ना। मैंने कहा आपको गाड़ी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? कह रहे 90% ऑफिस के लिए यूज़ होती है। मैंने कहा वो गाड़ी की कॉस्ट अगर मैं कम कर दूँ, आपने EMI कराई होगी, आपने खरीदी होगी, तो अब क्या सस्ता पड़ेगा? कह रहे अब तो घर ही सस्ता पड़ेगा। उसके अलावा जो टाइम बचेगा ना, वो लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। ये जो टाइम बताया ना मैंने आपको, जो टाइम बचेगा आपका जो भी टाइम के वैल्यू है, अगर आपके 2000 रुपये पर आवर की भी वैल्यू है, तो 2 घंटे सुबह 4000 शाम को 8000 की वैल्यू आप सेव कर रहे हो। सो अगर आप टाइम बचा सकते हो तो क्यों नहीं बचा रहे? तो मुझे किसी ने एडवाइस दी थी, आप लाइफ में कभी भी ऐसा कर पाएं कि आपके घर और ऑफिस के बीच में रेड लाइट ना हो, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है मेरे भाई। ट्राई यही करना कि पास में हो। मैंने आगे बता दिया आपको। दूसरा काम आप जब पैसे आते ही करोगे ना, वो है कि आप शो ऑफ करना शुरू करोगे। यू विल सिग्नल दैट यू हैव वेल्थ। सो सिग्नलिंग वेल्थ ये सब करते हैं जब उनके पास पैसा आता है। खासकर कोई अगर ग्राउंडेड आदमी है, वो अमीर बनता है, तो वो दिखाता है कि उसके पास पैसे हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब मुझे तो पर्सनली गलत नहीं लगता। पैसे हैं तो ठीक है, खर्च भी करनी है। बट आप जब खर्च करते हो ना, तो कुछ गलतियां मैंने भी करी है, मैं चाहता हूं आप ना करें। आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, आपको पसंद आती है, बहुत पसंद आती है, तो आप ना थोड़ा सा रुका कर। मतलब होता क्या है कि हमें ना इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है, तो साइकोलॉजी में सबसे पहले समझाते हैं कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है ना, वो ह्यूमंस को चाहिए अभी, पर थोड़े टाइम बाद ना डिजायर कम हो जाती है। अभी कोई चीज़ पसंद आई तो आपको मन करता है अभी खरीद लूँ, पैसे भी हैं मेरे पास, तो आप अगर अभी खरीद लेंगे तो वो इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन हो गया। बट अगर आप थोड़ा सा डिले कर देंगे तो थोड़े टाइम बाद आपको समझ आएगा कि आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं होती। अब आप कोई चीज़ खरीदने जाओ ना, चलो पसंद भी आ गई, तो मैं कहूँगा एक खरीदो, बट अच्छा खरीदो। आपके पास 10 घड़ियाँ, उससे बढ़िया आपके पास एक घड़ी हो, बट आप उसे रेगुलरली पहनो। क्यों? आप पैसा कमाओगे, आप हो सकता है 4-5 गाड़ियाँ खरीद लो, ठीक है, आपका पैसा आ रहा है तो आप खरीद लोगे, बट फिर भी आप चलाओगे तो एक ही, ठीक है, यू विल ड्राइव 1 कार। सो अगर आप एक गाड़ी चलाओगे, मैं कहता हूँ एक हो बट अच्छी हो। 4 मारुति से बढ़िया एक मर्सिडीज हो, बट आप जब मर्सिडीज चलाओगे, एक गाड़ी चलाओगे, व्हाट विल हैपन, अगर आपके पास 4 हैं और आप एक चला रहे हो, तो 3 खड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है ये भी तो एक कॉस्ट है, ये भी तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो जा रही है। आपके पास 10 घड़ियां हैं, आप एक पहनते हो, 9 नहीं पहनते हो, तो वो भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने भी बड़ी गलती करी स्टार्टिंग में। जब चश्मे खरीदने थे, मैंने मल्टीपल चश्मे खरीदे, बेल्ट खरीदनी थी, मल्टीपल खरीदी, शूज़ मल्टीपल खरीद लिए, ठीक है, कपड़े खरीदने जाता था, कोई जीन्स पसंद आ गई तो 4-4 5-5 खरीद ली। अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मुझे बिल्कुल क्लियर है कि एक खरीदूंगा, अगर कोई चीज़ पसंद आएगी एक खरीदूंगा, बट उसमें भी एक रूल है। एक तो आप खरीदोगे, ठीक है, यू विल बाय 1, बट आपके पास, जैसे आप शूज़ खरीद रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास बहुत सारे शूज़ हो जाते हैं धीरे धीरे करके ना। मैं कहता हूँ आपके पास एक स्टाइल के 3 ही चीज़ें होनी चाहिए। आप सनग्लासेस खरीद रहे हो, आपके पास 3 होने चाहिए मैक्सिमम, ये मैक्स है, क्योंकि आपको उसे रखने की भी जगह देनी है। उसके जैसे आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपको गाड़ी के लिए भी जगह देनी है, फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी करानी है, रिपेयर भी कराना है, और अगर वो यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला MG की सर्विस करा दी हो, मैंने पिछले पूरे साल में MG को 2 बार चलाया, मतलब मैंने 2 बार चलाया, मेरा भाई या घर में कोई चला लेता होगा, तो मैंने नहीं चलाया गाड़ी, बट उसकी सर्विस कराने का पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ। वो खड़ी हुई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो तब तो खरीद ली थी। अब खरीदने के पीछे मैं स्टोरी बताऊंगा तो आपको बड़ी हंसी आएगी, बट मैं ये स्टोरी भी सुना देता हूँ। तो मैं एक फैमिली मेम्बर के साथ शिमला गया, और जब मैं शिमला गया तो उनकी फॉर्च्यूनर में हम गए। तो मैं था, मेरी वाइफ थी, वो थे, उनकी वाइफ थी। तो मुझे भी गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, तो मैंने कहा यार वो
मतलब जब हम दिल्ली से निकलेंगे तो सीधा बढ़िया रोड जाएंगे, तो गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो चंडीगढ़ तक मैं गाड़ी चला रहा था। अब जब मैं गाड़ी चला रहा था तो ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा तेज़ चला रहा था। अब जब पहाड़ आ गए तो उन्होंने बोला कि आप मुझे गाड़ी दे दो, अब गाड़ी मैं चलाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा यार जैसे उन्हें मतलब मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट उन्होंने कहा नहीं पहाड़ों पे गाड़ी मैं चलाऊँगा। अच्छा, मुझे ना बात हर्ट हो गई, मतलब पता नहीं क्यों हर्ट हो गई। मैंने कहा इनकी गाड़ी है चलाएंगे, अगर मैं अपनी गाड़ी लाता तो फिर मैं नहीं देता, मैं अपनी गाड़ी लाता तो फिर मैं अपनी गाड़ी चलाता, मैं क्यों देता, मेरे को मज़ा आ रहा है ना ड्राइविंग में। तो ठीक है, हम शिमला घूम के आए। मैंने कहा मेरे पास कोई एसयूवी नहीं है, एक एसयूवी होनी चाहिए। तो तब एग्जाम्पल एमजी ने ग्लॉस्टर लॉन्च करी थी, 7 सीटर थी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैंने क्यों ली, क्योंकि उसकी सीट फोल्ड करके आप गद्दा डाल के सो सकते हो। तो अभी मेरे ईए का ही फ़ोन कटा है, ठीक है, आ जाता है किसी ना किसी काम के लिए। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ। सो अभी मेरे ईए का फ़ोन आया और ये OTP मांग रहा है, और OTP गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, मेरे फ़ोन पे आएगा। सो नो ड्यूज़ का सर्टिफिकेट लेना है उसे, तो मैं ये कॉपी करके उसे भेज देता हूँ, ठीक है। अब ये सोचो ये सर्टिफिकेट निकालना होगा, हो सकता है वो MCG वाले काम के लिए निकालना होगा, किसी भी काम के लिए निकालना होगा। सो समबडी इज़ डूइंग वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए दूसरा काम कर रहा हूँ और आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एनीवेज, तो जब मैं आया तो मैंने वाइफ से पूछा कि यार एक SUV ले लेते हैं, वैसे ही जो इंडिया के सड़कों की कंडीशन है वो सेडान गाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है, एक ले लेते हैं। तो हम शोरूम में गए, तो मैंने बोला कितने की है, तो उन्होंने कहा, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। तो ग्लॉस्टर लॉन्च हुई थी, हम गए देखने, तो मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली। मैंने कहा कितने की है, उन्होंने कहा इतने की है। तो मैंने कहा मैं चेक दे देता हूँ, एक दे दो आप। तो मैं पैसे दे देता हूँ, आप एक गाड़ी दे दो मुझे। और लिटरली मैंने बस खरीद ली। उस टाइम पे मैंने चलाई, उस टाइम पे जब मैंने खरीदी तो उसके बाद मैं दिल्ली से कश्मीर से मतलब लद्दाख, वो पूरी गाड़ी में घुमा के लेकर आया। वो एक अलग बात थी, 30-40 दिन का हमने ट्रिप मारा है। सो उस टाइम पर उसे चलाया, बट अभी वो नहीं चलती है। एनीवेज, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, ठीक है, आप पैसे लगाओगे तो 3 हो, बढ़िया है। 3 से ज़्यादा आप लोगे तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आएगी कि आपकी यूज़ नहीं होगी, वो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप, और इसके अंदर अगर आप कोई नई चीज़ खरीदते हो, आप मान लो एक नई टी-शर्ट लेकर आते हो, तो ट्राई करो वार्डरोब से एक पुरानी टी-शर्ट निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। एक पुरानी टी-शर्ट आपको लग रहा है यार मैं होली पे ही पहन लूँगा, फेंक दो उसे। आप फेंकना के अंदर सेंस है किसी को दे दो। जैसे मेरे घर में अगर कोई हाउस हेल्प काम करते हैं, मैं अपने कपड़े दे देता हूँ, तो वो ऑलमोस्ट गुड कंडीशन में होते हैं। कोई पहनना चाहता है पहन ले, और अदरवाइज हम डोनेट कराते हैं उन कपड़ों को। तो आप ट्राई करा करो कि आप भी ऐसे ही करो। फिर आ जाता है बाय द सर्कल। देखो मेरी वीडियोस लंबी ज़रूर होंगी, बट मैं ट्राई करता हूँ कि एग्जांपल्स दूँ सो दैट आपको लाइफ टाइम याद रहें चीज़ें। सो बाय द सर्कल का मतलब है कि आप जब अमीर हो जाते हो ना, तो आपको अमीर लोगों के साथ भी रहना है। और आपको पता नहीं है कि इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं। आपके लिए अमीर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ हो सकता है, 10,000 करोड़ हो सकता है, बट ये कुछ भी नहीं। मैं आपको बस इतना बोलूँगा, दिस इज़ नथिंग। व्हेन यू विल ग्रो अप, आपको हमेशा अपने से ऊपर कोई ना कोई दिखेगा। हिंदी में कहावत है, इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा होता है, ठीक है। तो कोई भी आपको लग रहा है कि अमीर है, अंबानी को लग रहा है मैं अमीर हूँ, तो उससे अमीर कोई और बैठा हुआ है। आपको लग रहा है वो सबसे अमीर है, तो ये रेस चलती रहेगी, कोई ना कोई आगे निकल जाएगा और कोई ना कोई किसी और चीज़ में लाइफ में आगे होगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, ठीक है। आप दुनिया में सारा पैसा भी ले आओगे तो हो सकता है आपके पास उतनी अच्छी फैमिली ना हो, उतना अच्छा आपको प्यार ना मिल रहा हो, तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं। आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सो अमीर होने के मतलब मल्टीपल मीनिंग्स हैं मेरे लिए। अभी के लिए क्या है कि अच्छे सर्कल में जाना ज़रूरी है, और अच्छे सर्कल के लिए आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, हाई एंड प्रोग्राम्स में जाओ, हाई एंड जिम्स में जाओ, जहाँ पे ग्रुप क्लासेस होती है ना, अमीर लोग आते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ पे आपका सर्कल बनेगा। अच्छे लोग, देखो अमीर लोग ज़्यादा जेनरस होते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सो यू नीड टू हैव गुड पीपल इन लाइफ। आज मैं आपसे पूछूं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं लाइफ में, ज़िंदगी में वो कैसे, उनका नेचर कैसा है। अगर आप बोलोगे यार मज़ेदार नहीं है, तो मैं ये भी बोलूँगा अमीर भी नहीं। आपको लग रहा होगा नहीं यार कुछ अमीर लोग हैं बहुत क्रिंज होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, तो आपने अच्छे अमीर लोग देखे नहीं हैं। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, द रियल वेल्दी पीपल आर वेरी जेनरस पीपल, वेरी हम्बल पीपल, दे आर वेरी पोलाइट। अच्छे लोग आपको मिलेंगे, और अगर आप अच्छे होगे तो आप वैसे लोग अट्रैक्ट करोगे। चोर चोर को अट्रैक्ट करता है। अगर आप अच्छे होगे आपको अच्छे लोग लाइफ में मिलेंगे, वेरी क्लियर। इफ़ यू आर गुड यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल इन लाइफ। एंड उसके लिए आपको वर्कशॉप में जाना पड़े। जो अमीर लोग होंगे वो एज अ की नोट स्पीकर आते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो उन जगहों पर आप जाओ जहाँ पे की नोट सेशंस हो रहे हो, सो दैट
आप उनके साथ जाकर 2 बातें करो। आप जब उनसे बात करोगे, यू नेवर नो कि आपको वो लोग लाइफ में कैसे हेल्प करने वाले हैं। और आपको वैसे उस माइंडसेट से जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, दोनों चीज़ें हैं। तो जाओ, अच्छे एक माइंडसेट से जाओ। मैं इस माइंडसेट से आज 2 लोगों से मिलता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं इस आदमी को अपना दोस्त बना सकता हूँ और क्या ये मुझे अपना दोस्त बनाएगा। अगर कोई मुझसे बहुत ऊपर लेवल पे है, मान लो कोई 10,000 50,000 करोड़ का आदमी है, तो वो मुझे अपना दोस्त क्यों बनाएगा? ऐसी क्या चीज़ हम कॉमन शेयर कर सकते हैं? तो मुझे लगता है मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, उसे भी मान लो स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो लेट्स प्ले द सेम स्पोर्ट। हम सेम गेम खेलते हैं। मान लो मुझे पैडल नहीं आता था, मैंने पैडल खेलना शुरू किया, अब कोई अच्छे लोगों का नेटवर्क बन गया मेरा, तो अब हम दोस्त बन गए। और दोस्त बनने के बाद मतलब आप फ्रेंड्स हो, आप बहुत बातें कर सकते हो आपस में, और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं लाइफ में। एनीवेज, सो आपको ना एक्सपीरियंस मिलता है, यू कैन स्टील देयर एक्सपीरियंस। उनके पास लाइफ में एक अलग नज़रिया है। आप जब किसी बिल्डिंग में पहली मंजिल पर रहते हो और कोई 25वें माले पे रहता है, तो जो 25वें माले से एक व्यू आ रहा है वो पहली मंजिल से नहीं आएगा। सो वो तभी मिलेगा आपको जब आप किसी से बात करोगे जो 25वें माले में रहता है। वो किसी दिन घर में बुलाएगा, आप देखोगे अच्छा दुनिया ऐसी भी दिखती है, आपने पहले नहीं देखी थी। तो वो आपको इनवाइट करेगा जब आप उसके फ्रेंड होगे। तो मैं तो फ्रेंड बनने पे फोकस करता हूँ। उसके अलावा एम्यूलेट योर आइडल्स। जो आपके आइडल्स हैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश करो। वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, वो क्या लाइफस्टाइल जीते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पहनते हैं। ठीक है, आप बहुत महंगे ब्रांड्स नहीं पहन पाओगे, बट एक ड्रेसिंग सेंस देखो उनका क्या है। आप देखो कि वो बात कैसे करते हैं, वो किसी को जब बात करते हैं तो रिस्पेक्ट कितनी देते हैं, वो लाइफ में अपनी फैमिली के साथ कैसे हैं। सो आज सोशल मीडिया काफ़ी सारी चीज़ें दिखा भी देता है। सो ट्राई टू सी एंड लर्न। सो मैं ये बोलता हूँ, ट्राई टू एम्यूलेट योर आइडल्स। एंड फाइनली, ऐसी कहावत है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी करनी है, मान लो आपको ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है, तो आपको ट्रेडिंग में 10,000 घंटे देने होंगे। अगर आपको क्रिकेट में मास्टरी करनी है, आपको क्रिकेट में 10,000 घंटे देने होंगे। मैंने अपने जिम के ट्रेनर से पूछा था, यार तेरे बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, मेरे बाइसेप्स इतने अच्छे नहीं है, तो तेरे इतने बाइसेप्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो शायद मैंने आपको बताया भी था कि उसने बोला मैं इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, मान लो तो याद नहीं मुझे, 15 सालों से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हफ्ते में मैं 2 बार बाइसेप्स करता हूँ, हफ्ते में 2 बार वो बाइसेप्स करता है। और वो 2 बार में मैंने पूछा कितने रैप्स मारते हो, मान लो 15-15 के 4 साइड भी मारता है, तो 60 रैप्स हो गए एक दिन में, और 2 दिन में हो गए 120 रैप्स एक हफ्ते के। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक हफ्ते के हुए 120 इंटू 4, तो महीने के हो गए ये 480 रैप्स इंटू 12, फिर इंटू 15। आप भी इतने रैप्स कर दो, आपकी भी वैसी बाइसेप्स हो जाएगी सेम। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। तो प्रोसेस आप मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हो, बट उसमें जो उनका एक्सपीरियंस है, जब आप उनसे बात करते हो, यू कैन स्टील देयर एक्सपीरियंस। एंड स्टील, मैं यही बोलूँगा, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। आप वो एक्सपीरियंस लो ना, उनसे सुनो, वहाँ पर जाके अपना मत बोलो, ज़्यादा सुनो। जो आपसे ऊपर है लेवल पे किसी भी फील्ड में, अब जिम में जो ट्रेनर है वो पैसे में मेरे से कम हो सकता है, बट भाई उसकी फिजिक एक नंबर है, भाई मेरे पास नहीं है वैसी फिजिक। वो फिटनेस में, वो हेल्थ में मेरे से बहुत आगे लाइफ में। तो आप उनसे सीखो, उनसे सुनो। और ये अमीर लोग भी करते हैं। आप किसी एक फील्ड में भी आगे निकलोगे, दे विल लिसन टू यू। उसके बाद है जो 4th चीज़ आपको खरीदनी है, वो है आपको लाइफ में टायर्डनेस को हटाना है। टायर्ड पीपल मेक एक्सपेंसिव मिस्टेक्स। आप जब अमीर हो जाओगे, आपको डिसीजंस लेने होंगे, पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेने होंगे। अगर आपने कसिनो में लोगों को देखा है, वो बैठे रहते हैं, सुट्टा मारते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे और हारते रहेंगे। नहीं देखा तो देखना, मेरे को बड़ा मजा आता है लोगों को देखते हुए जो वो कसिनो में हारते हैं ना। मैं देखता हूँ देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एंड पीपल वांट टू जस्ट लूज मनी, आई डू नॉट नो व्हाई। वो गैम्बल करना पसंद करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ से ना टायर्डनेस को हटाना है। उसके लिए एक तो फिजिकली स्ट्रांग बनो, फिजिकली प्रेजेंटेबल बनो। इसका मतलब है यस, जिम जाओ, हेल्थ पर ध्यान दो, महंगे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे कपड़े पहनो। यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। देखो एक रिसर्च है कि जो, ये रिसर्च के बारे में आप गूगल भी करना, कि जो फिजिकली अट्रैक्टिव लोग होते हैं, वो जो फिजिकली अट्रैक्टिव लोग नहीं हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यार ऐसा तो हमने नहीं देखा, जो लाला होते हैं दुकान पे बैठे होते हैं, ठीक है, बनिया कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो वो अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पर ध्यान नहीं देते और वो तो अच्छे पैसे कमाते हैं। उसी कम्युनिटी में बाकी लोगों को कंपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा। उस कम्युनिटी में भी वो लोग फिजिकली अट्रैक्टिव होंगे कंपेयर टू अदर पीपल। सो इफ दे आर मोर प्रेजेंटेबल, दे विल अर्न मोर। इट इज़ क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है।
क्यों आपने देखा है, आप देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं दुबई की रियल एस्टेट को स्टडी कर रहा था, जितने भी ब्रोकर्स थे मैं बात करता हूँ उनकी जब डीपीज देखता हूँ सब ने सूट पहना होता है, कोट पहना होता है। दुबई में गर्मी देखी आपने कितनी है, दुबई की बात कर रहा हूँ। वो कभी भी क्लाइंट को लेकर जाएंगे किसी जगह पर, कोई दिखाने जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इन फॉर्मल्स। वाई? बिकॉज दे नो कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आप जिस आदमी को दिखा रहे हो वो महंगा घर खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप भी अच्छे प्रेजेंटेबल हो, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आप उससे कमीशन भी तो लेते हो 5%। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिजिकल प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, और वो हर जगह है। उसके बाद देखो, आप अमीर हो गए ना, नींद खरीदो भाई। आपकी 8 घंटे की स्लीप होना बहुत जरूरी है, और ज्यादातर लोग 6 घंटे भी ढंग से नहीं सोते। क्यों? क्या करोगे इतना पैसा कमा के? आप जब बात करो, आप फिजिकली आप अट्रैक्टिव लगो, आप चार्ज अप लगो। अगर आप सोओगे नहीं ढंग से, आपके डार्क सर्कल्स दिखेंगे, आप उतने क्या कहते हैं फ्रेश नहीं लगोगे। वो फ्रेश लगना जरूरी है, वो फ्रेश फील करना जरूरी है। ये देखो, मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ, तो कई लोगों की मैं वीडियोस देखता हूँ, यार बिजनेस क्लास फ्लाइट किया ही है, कुछ घंटों के लिए 6-8 घंटों के लिए लोग इतने पैसे दे देते हैं, और हम तो इकॉनमी में जाते हैं। देखो, मैंने कई वीडियोस देखी नेट पे, मैं भी इकॉनमी में चला जाता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इकॉनमी में ट्रैवल करके। अगर 2-3 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट अगर कभी भी ओवरनाइट फ्लाइट होती है ना, रात का सफ़र है भाई, मुझे सो के जाना है, मैं बिजनेस क्लास ही लूँगा। मैं क्यों बिजनेस क्लास लूँगा? चाहे वो 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, वो मैं बिजनेस क्लास लूँगा, क्योंकि मेरा अगला दिन खराब होगा, और मैंने अपने टाइम की वैल्यू पहले कैलकुलेट करी हुई है। बिजनेस क्लास सस्ती पड़ रही है, तो अगर बिजनेस क्लास सस्ती है तो मैं रात अपनी खराब नहीं करूँगा, मुझे सो के जाना है, और क्योंकि मुझे सो के जाना है, आई विल गो इन बिजनेस क्लास, वेरी क्लियर। सो फॉर मी माई स्लीप मैटर्स अ लॉट। मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, मेरी 7 घंटे की होती है, चल जाता है, बट 7 घंटे में मैं वो फील नहीं करता जो मैं 8 घंटे में फील करता हूँ। मेरे लिए जब मैं कुछ भी नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल क्लियर था, मुझे अलार्म क्लॉक से नहीं उठना, मुझे तब उठना है जब मेरी नींद पूरी हो जाए। उस दिन मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। अब आप लोगों के लिए क्या डेफिनेशन है मुझे नहीं पता। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करता हूँ। नींद पूरी नहीं होगी, बीमारियां लग जाएंगी दोस्तों, लग जाएंगी। बच्चे की तरह सो, बच्चे की तरह। अभी भी मुझे फील होता है कि मेरी स्लीप बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे ही बिस्तर से जो तकिया था मेरा, मैं बड़ा पतला पिलो यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही मेरे पिलो से मेरा सर हिट करता है मुझे नींद आ जाती थी। तो आप दिन में ऐसे काम करो कि आप जब लेट हो ना, आपको तुरंत नींद आनी चाहिए। कुछ लोगों को नींद नहीं आती। ठीक है, तो सोचो आप बहुत ज़्यादा रहे हो, और पैसे फिर आप कम कमा रहे हो। आपको नेक्स्ट चीज़ जो आपको खरीदनी है, देखो, मैंने कोई घड़ी, कोई बैग, कोई गाड़ी, कोई घर की बात नहीं करी। मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर होती है। अगर आप पैसा कमाते हो लाइफ में, हायर अ टैक्स एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा भैया यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये इंश्योरेंस खरीद लो, वो आपकी जेब से पैसे लेकर जाएगा। टैक्स एडवाइजर हायर करना है, जो लोग नहीं करते। आपको लीगल तरीके जानने हैं कि कैसे मेरा टैक्स बच सकता है, क्योंकि यहां पर पैसा बचा लिया तो इसके पैसे तो फ्री हैं। टैक्स बचाना बहुत जरूरी है, उसे ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वंस यू मेक मनी, गवर्नमेंट इज योर पार्टनर ब्रो। गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है। गवर्नमेंट 30% बोलती है टैक्स लगेगा आपकी पर्सनल इनकम टैक्स पे, झूठ बोलती है। फिर वो आपसे सेस लेती है, फिर सरचार्ज होता है, आपका टैक्स 42% तक पहुंचा देती है सरकार। जब आप कमाओगे आपको पता लगेगा। सेस और सरचार्ज हिडन है, 42% सरकार को दूंगा मैं। तो वहां पर मैं टैक्स एडवाइजर हायर करूंगा जो मुझे बताएगा कि लीगल तरीके क्या है इस टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के, कैसे कैसे बच सकते हैं। और आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप करोड़ों में कमा रहे हो मान लो, और आपका 10, 20, 30 लाख, 50 लाख भी बच गया, तो भाई ये बंदा तो फ्री है आपके लिए। और ये बंदा तो फ्री है ही, वो जो बचा हुआ पैसा उससे आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो, उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? अब ये फाइनेंशियल एडवाइजर को तो मैंने हटा दिया, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ जिससे मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। सो ये आपका बहुत हेल्प करेगा। इन्वेस्टिंग प्रो पर आपको जाना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। पहले तो यहाँ पे आइडियाज मिल जाते हैं कि आप टॉप जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो कॉपी कर सको। जैसे वॉरेन बफे मिल जाएगा, बिल गेट्स मिल जाएगा, रे डालियो मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाओ प्रोपेक्स AI पे, मैं इसे फॉलो करता हूँ, AI को फॉलो करता हूँ। तो मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को क्यों पैसे दूँ जब मुझे खुद ही चीज़ें पता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 स्ट्रैटेजी आती हैं, आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया से हूँ
अगर आप कहते हो जी मैं तो किसी और कंट्री से हूँ, मैं तो जी डेनमार्क से हूँ, तो यहाँ पे डेनमार्क की स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी। आप कहते हो जी मैं तो ऑस्ट्रेलिया से हूँ, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी। हम इंडिया पे चलते हैं भाई, ठीक है। तो इंडिया की स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आ गई, 5 स्ट्रैटेजीज आ गई। तो मैं इसमें जो फेवरेट स्ट्रैटेजी मेरी है वो है भारत स्मॉल कैप जेम्स। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर क्या बताएगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? अरे इससे बढ़िया बताएगा क्या, ये रहा पोर्टफोलियो, ये स्टॉक्स खरीदने हैं, बात खत्म। यहाँ पे 20 स्टॉक्स रहेंगे हमेशा, 20 स्टॉक्स में पैसा लगाना है, और हर महीने की 1 तारीख को ये बता देता है कि ये स्टॉक्स ऐड कर लो और ये स्टॉक्स रिमूव कर दो, इसमें प्रॉफिट बुक कर लो, ये 22%, 20%, 11%, 8% ये प्रॉफिट बुक कर लो आप। और जो भी स्टॉक ये ऐड करने के लिए बोल रहा है उस पर आपको एक पूरी रिसर्च पेपर देगा, इसे पढ़ लो। आपको पढ़ने का मन करे तो अपनी नॉलेज बढ़ा लो और वो आप पढ़ लो। तो हर महीने की 1 तारीख को ये स्टॉक खरीदने हैं, ये स्टॉक निकाल देने हैं। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा। आपका एक बार अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोपिक्स AI पर जाना है। मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी स्मॉल कैप जेम्स है। आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है, आप मिड कैप का पोर्टफोलियो फॉलो कर लो। आपको और कम रिस्क लेना है, आप लार्ज गैप में निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 20 में कर लो। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते 56% की रिटर्न होती मात्र। यहां पर रिटर्न है 423% की, कंपाउंडिंग 38.8% की है। एक नेट पे डालता हूं मैं आपके लिए लमसम कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं इससे क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए, ठीक है। मैं आपके लिए 1 करोड़ रुपए पे चले जाता हूँ। आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, अगले 10 साल के लिए करते हो, एग्जाम्पल 10 साल ले लेते हैं। तो 12% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया होगा 1 करोड़, आपका बन जाएगा 3 करोड़। बहुत बढ़िया है, ये निफ्टी में इन्वेस्ट किया आपने। बट अगर आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया होता तो आपका CAGR होता 38.8 का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 38.8। अब आप देखना 3 करोड़ का क्या होगा, 38.8 आपका हो जाएगा 26 करोड़। 53 लाख मैंने बोला नहीं, वो हमने स्लिपेज काट दी। कहाँ 3 करोड़, कहाँ 26 करोड़? 26 करोड़। इसके लिए मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करूँ जब मुझे खुद ही नॉलेज है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो मैंने आपको अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी बताई थी स्मॉल कैप जेम्स, यहाँ पर 53% का CAGR है, ठीक है, एनुअलाइज रिटर्न्स है। तो यहाँ पर मैं 50% अगर इसे कर दूँ तो 10 साल में 57 करोड़ होता है। कहाँ 3 करोड़ जो आम लोग कमाएंगे, 1 करोड़ ही इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर 10 साल में 57 करोड़ में पहुँच जाएंगे। दूसरा सवाल आता है कि भाई क्या तूने खुद इन्वेस्ट किया? आंसर है बिल्कुल किया जी। अब बिल्कुल किया है। मैं पिछले 2 महीने से ये सेम फॉलो कर रहा हूँ खुद। और आपको मैं बता देता हूँ, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत मिड कैप, भारत स्मॉल कैप, तीनों में मैंने पैसा लगा रखा है और तीनों मेरे पोर्टफोलियो ग्रो हो रहे हैं। मैं सेम खुद फॉलो करता हूँ। तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बता रहा आपको जो मैं खुद फॉलो नहीं करता। तो इसमें बड़ा सिंपल है, मतलब इसका सब्सक्रिप्शन है, ये पेड है। तो अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग एंड प्लान्स पे क्लिक करोगे, आपको नीचे में लिंक दे रहा हूँ, उस पर डायरेक्टली क्लिक करना। यहाँ पर जो भी आपको ऑफ दिख रहा है ना, सेल दिख रही है, उस सेल के ऊपर 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अगर जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उस पर आप क्लिक करोगे तो 15% का एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा आपके लिए। प्लस ये प्रोमो कोड स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ये अप्लाई कर देना, इसका आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लान्स मिलेंगे आपको, प्रो और प्रो प्लस। तो आपको प्रो कब लेना है और प्रो प्लस कब लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो आप प्रो ले सकते हैं अगर आपको सिंपली एक स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। सो प्रो में आपको सिर्फ भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस मिलेगा और प्रो प्लस में आपको ये 5 स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। आप इन 5 स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर पाओगे। और भी जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप जाकर देख ही सकते हैं, बट आपको 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप नीचे जो इन्वेस्टिंग का जो मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो ये ज़बरदस्त है यार। और मिरर पिप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर जाके आप मेरी स्ट्रैटेजीज कॉपी कर सकते हो। ये पुष्कर शार्क ट्रेड्स तो मैंने आपको बताया था, ऑल इन वन ये पोर्टफोलियो है, ये आप जाकर देख सकते हैं। सो फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि भाई अगर आप अमीर बनते हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की जगह टैक्स एडवाइजर फॉलो करो। फाइनेंशियल एडवाइजर की जगह आप इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। एलिमिनेट टायर्डनेस, अपनी स्लीप क्वालिटी और फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पर ध्यान दो, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको मैंने बोला बाय द सर्कल, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ। सिग्नल कर रहे हो वेल्थ को तो एक चीज़ खरीदो, और कोई नई चीज़ खरीद रहे हो तो पुरानी चीज़ को हटाओ और एक चीज़, जैसे सनग्लासेस है, बेल्ट है, कुछ भी आप खरीद रहे हो अपने लिए, महंगी चीज़ खरीद रहे हो तो मैक्सिमम 3 चीज़ें रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। और एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ऊपर तो मैंने डिटेल में बात करी है। और अपनी वैल्यू ऑफ टाइम कैलकुलेट करो और कैडो प्रिंसिपल को फॉलो करो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टिंग प्रो के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में लिखना इन्वेस्टिंग प्रो। मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप इन्वेस्टिंग प्रो से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेकर
अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और कैसे आपको इन्वेस्ट करना होता है। कई लोगों के डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट में लिखिएगा इन्वेस्टिंग प्रो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।